स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग साइंस के नेक्स्ट लेक्चर पे बात करने वाले हैं। इसके पहले एक दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जाके अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे हो, चाहे आप किसी एसएससी सीजीएल की हो या रेलवे के, इस समय बहुत सारे एग्जाम हैं और सब में साइंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो आप पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लिए जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का दुनिया में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आई होगी तो उस चैप्टर से खाली नहीं जाने वाला है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार करने वाला है। हमने पिछले वीडियो में आरबीसी में बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, यानी एरिथ्रोसाइट में हम लोगों ने बहुत डीप में बात की थी। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी पे बात करने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, या हम बोलते हैं इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि डब्ल्यूबीसी को बेटा दो भागों में बांटा गया है। एक तो ग्रेनुअल साइट और दूसरा ग्रेनुअल साइट। तो ग्रेनुअल साइट और ग्रेनुअल साइट। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है। इवन हजारों करोड़ों अरबों टाइप के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में लगातार आते रहते हैं और हमारी बॉडी इनको तुरंत क्या करती है? डायग्नोस करती है। उसे लगता है हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है तो अटैक करती है और उसे मार देती है। तो ये सारा काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। किन माध्यम से करती है, कैसे करती है, इन सब पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ग्रेनुअल साइट बेटा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसको पहले बोलते हैं बेसोफिल। दूसरा कौन होता है? स्नोफिल। आप सुने होंगे कि इनका स्नोफिलिया बढ़ गया है। और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। ये तीनों प्रकार के तीनों क्या है? ये भी डब्ल्यूबीसी हैं। और छोटी मोटी अगर कोई फॉरेन एलिमेंट्स आए, ईचिंग, मतलब कोई ऐसा नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन एलिमेंट्स आता है जो कम डोमिनेंस रखने वाला है, तो उसको यही लोग क्या करते हैं? डायग्नोस करके मार के खत्म कर देते हैं। दूसरा जो ग्रेनुअल साइट है, ये दो प्रकार के बटे हैं। पहला क्या है? लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। और मोनोसाइट जो है लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार का होता है। पहला टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। दिख रहा है ना? तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं। और आपने देखा ये पूरा डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन हो गया। डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ बातें मेन आपको याद होनी चाहिए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो एलोइस बोन मैरो में होता है, यानी पीत अस्थ मज्जा में होता है। जैसे आपने देखा आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा था? तो जब हम भ्रूणावस्था में थे तो प्लीहा में हो रहा था, और जन्म के बाद 98% आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में हो रहा था। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत अस्थ मज्जा में होता है। पर ये ट्रेंड कहाँ होती है? तो थाइमस। मुख्य रूप से जो तुम्हारा ये होता है लिम्फोसाइट से ट्रेंड कहाँ होती है? तो थाइमस एक ग्लैंड है हमारी, यहाँ होती है। थाइमस में ट्रेंड होती है, यानी कि कौन सा फॉरेन एलिमेंट है। डब्ल्यूबीसी को हमको पता है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसको बहुत अच्छे से पता है कौन मेरे शरीर का है और कौन मेरे शरीर का नहीं है। इसीलिए अगर किसी दूसरे का ब्लड चढ़ा दोगे तुरंत उसे क्या करेगा? मार डालेगा। वो ब्लड भले अपनी जान चले जाए पर उसे क्या करेगा? किल कर देगा। अभी किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी लगा दो जो उससे मैच ना कर रही हो, तो उसमें चाहे 20 लाख रुपए लगे हों, उसका ही शरीर उस नए किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी पूरे तरीके से अपनी बॉडी को ही एक्सेप्टेंस देता है। यही कारण है कि जब कोई फॉरेन एलिमेंट, मान लो किसी को कोल्ड हो गया है, तो लगातार राइनो वायरस कोरोना में निकाल रहा है, अगर आप उसके पास गए तो आपके अंदर गया, पर आपका डब्ल्यूबीसी ने डायग्नोस किया कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, अटैक करेगा और मार डालेगा। मान लो आप किसी को टाइफाइड है, या आप ऐसे पानी पीते हैं जिसमें सल्मोना टाइफी है, तो सल्मोना टाइफी आपके अंदर गया। अब दो चांस बनते हैं, अगर आपका डब्ल्यूबीसी बड़ा स्ट्रांग होगा, डायग्नोस करेगा, देन किल देम, उसे मार डालेगा। अगर डब्ल्यूबीसी उतना स्ट्रांग नहीं है तो फाइट होगी, और अल्टीमेटली अगर डब्ल्यूबीसी हार गया तो आपको क्या हो जाएगा? मियादी बुखार या टाइफाइड हो जाएगा। फिर आप बिडाल टेस्ट कराएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे और आपकी दवाइयां उसको क्या करेंगी? फिर ठीक करेंगी। तो ये बात हो गई किसकी? अगर छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरसेस आता है तो उसको कौन लड़ने जाता है? बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, से मार के क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बड़ा फॉरेन एलिमेंट्स आ जाए जो बहुत ही प्रभावकारी हो, तो उससे लड़ने के लिए ये तीनों हार जाएंगे। अगर ये तीनों के तीनों गए और डिफीट हो गए, उस फॉरेन एलिमेंट से लड़ने के लिए फिर कौन आएगा? ग्रेनुअल साइट आएगा। उसमें सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स लड़ने आएगा।
टी लिम्फोसाइट्स हमेशा चाकू लेके चलता है। मान लो कोई भी फॉरेन एलिमेंट आ रहा है, कोई बैक्टीरिया, मान लो सल्मोना टाइफाइड का बैक्टीरिया आ रहा है, ये इसके रिसेप्टर है, तो वो क्या करेगा, तुरंत चीड़ देगा, चीड़ के फाड़ देगा। ये कौन करता है, टी लिम्फोसाइट, तुरंत मार डालता है फॉरेन एलिमेंट को। उसके बाद ये कौन है, मान लो टी लिम्फोसाइट भी हार गया तो कौन आएगा, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कोई बैक्टीरिया फॉरेन एलिमेंट्स आ रहा है, इसका यही पकड़ लेगा रिसेप्टर, और शक्ति मान करके सारी उसकी ताकत खींच लेगा और उसको न्यूट्रलाइज करके मार डालेगा। मान लो ये दोनों, ये भी हार गए, ये भी हार गए, तो कौन आएगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या है कि अपना शेप साइज बढ़ा सकता है, तो ये कहेगा जय श्री राम, छोटा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और फॉरेन एलिमेंट को क्या करेगा, डायरेक्ट खा लेगा। फॉरेन एलिमेंट से मतलब यहाँ ये है कि कोई भी वो चीज जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने के लिए आ रही है, उसको ये खा लेगा। इस तरीके से भक्षण कर लेता है। और आपने देखा कि इस तरीके से मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्या करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, यानी हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। मान लो ये सब हार गए तो क्या होगा, तो शरीर को ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है कि अगर बेटा तुम हार जाना तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देना। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ऐसा आता है जो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को हरा देगा, देन इम्यून सिस्टम हमारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा और क्या करेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ा देगा तो हमको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। और क्यों बढ़ाएगा, इसलिए बढ़ाएगा कि जो फॉरेन एलिमेंट आया है, जो बैक्टीरिया आया है, जो वायरस आया है, वो भी अपनी संख्या लगातार बढ़ा रहा है, तो कहीं वो संख्या अपनी बहुत अधिक ना बढ़ा ले, इसलिए शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और इस शरीर के तापमान बढ़ने पर हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो फीवर इज अ डिजीज, नॉट, it is not a disease, it's saying that your antibody, your immune system, your WBC defeated by any foreign elements, यानी कोई ऐसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा तुम्हारे शरीर में आया है जो तुम्हारे WBC को हरा दिया है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, डायग्नोस कराएंगे आपको किस तरीके का बैक्टीरिया आया है। फिर डॉक्टर क्या दे देगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब ऐसी चीज दे देगा जिससे तुम्हारी शरीर क्या हो जाएगी, पूर्णतः स्ट्रांग हो जाएगी, सही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जो हमारे शरीर में WBC ये लोग थे, मान लो ये लोग अभी डंडी से लड़ रहे थे, तुमने एंटीबायोटिक खा लिया तो ये लोग AK-47 पा गए। क्या पा गए, AK-47 पा गए, तो अब तुरंत फॉरेन एलिमेंट्स को मार डालेंगे। इस तरीके से WBC हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। WBC में कोई शेप साइज नहीं होता। WBC की सेल कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं, अनिश्चित आकार की होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस अनिश्चित आकार की वजह से वो जहां भी इंफेक्शन हो तुरंत वहां पहुंच जाती हैं, जैसे भी उनको पहुंचना हो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाती हैं। तीसरी बात, WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो WBC का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। और WBC यानी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का बनना ही क्या कराता है, तुम्हारे अंदर प्रतिजैविक का तैयार होना। यानी कि अगर जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में भी यही होता है, जैसे मान लो किसी को कोरोना का टीका लगाया गया, तो कोरोना के टीका में वही वाले वायरसेस बहुत वीक करके या मरे हुए डाले जाते हैं, और जिसमें हमारे शरीर को मारने के लिए लगातार एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी अगर बन गई तो सैनिक पहले से तैयार रहते हैं। अब अगर कोरोना का वायरस आया तो हमारे शरीर में सैनिक पहले से तैयार है, और पहले से सैनिक तैयार है तो उसको तुरंत मार देंगे। अगर कोरोना ऐसे तुमने टीका नहीं लगवाया तो तुम्हारी शरीर अगर कोरोना के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, तो अगर कोई फॉरेन एलिमेंट आया तो शरीर ने उससे पहली बार देखा है, तो जब तक सैनिक बनाएगा हो सकता है कि सामने वाला जो बैक्टीरिया वायरस आ रहा है वो क्या कर जाए, डोमिनेंट कर जाए, वो विजयी हो जाए और तुम्हारी शरीर के इम्यून सिस्टम हार जाए। यही कोरोना में होता था। इसलिए जिन बीमारियों के बारे में शरीर हमारी पहली बार अवेयर होती है उससे कैजुअलिटी ज्यादा होती है। जैसे कोरोना शुरू में आया तो उसके बारे में शरीर को नहीं पता था, लाखों लोग मारे गए। अब जितने लोग बचे हैं इन सब के अंदर कोरोना होके गुजर चुका है, इन सब के अंदर हर्ड इम्यूनिटी है, कोरोना के बारे में इनकी शरीर अच्छे से जानकारी रखती है। अब कोरोना आता है, प्यार से रहता है, 10 दिन की अपनी जिंदगी पूरा करता है, देन चला जाता है। लाइक दैट कोल्ड की तरह वो आया, रहा और चला गया। अब किसी को कैजुअलिटी होने के चांसेस होते भी हैं तो ना के बराबर। ये रहा WBC। सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भारतम, जय श्री रामा।